हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइस, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं अपने एंड पे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से मुझे भी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं भी कभी कभी पूरी तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाती हूँ। और बीते कुछ दिनों में मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स मिस भी किए हैं, इसीलिए आपके कमेंट सेक्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट इसी तरीके से करते रहा कीजिए। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी जी और उनकी भाभी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। आप लोगों को मज़ा आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि सच सक्षम होता है, झूठ उतना बोलिए जितना झूठ आपका पकड़ा ना जाए। इसी के साथ आप लोगों को अगर ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि वेलवेट का बहुत ही वार्म वेलवेट का ये सूट है, यानी कि आपकी पीक सर्दी में अगर आप इसके ऊपर स्वेटर ना भी पहने तो भी आपकी सर्दी आराम से निकल जाएगी। इस वक्त पे रेट काफ़ी सही है, क्योंकि रेट धीरे धीरे बस बढ़ ही जाएंगे अब, और आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। इस समय आपको सारे साइजेस अवेलेबल मिलेंगे, इसलिए मैं शुरुआत में ही मंगा के रख लेती हूँ। बहुत अच्छा कपड़ा है, मतलब बहुत अच्छा। साथ में आप देख सकते हो नेक पे वी शेप में डिज़ाइन है, स्लीव्स पे यहाँ पे डिज़ाइन है। ये इसका पैंट है और पैंट में भी यहाँ पे नीचे डिज़ाइन आपको मिलेगा। कपड़ा आप देखिए, इसका बहुत बहुत मोटा कपड़ा है इसका, तो मज़ेदार सर्दियाँ इसमें आपकी निकल जाएंगी। इसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। वहाँ पे और भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये वैनिटी बॉक्स के बारे में पूछते हैं, मेकअप वैनिटी के बारे में। ये भी आपको मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। आपको वो 7 चक्रा ट्री भी पीछे दिख रहा होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। मैं ये बैंड पहनती हूँ, मनी मैग्नेट और ट्रिपल प्रोटेक्शन बैंड, ये भी आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, वैसे तो रात गई बात गई, कल के मुद्दे पे, कल के व्लॉग पे ऑलरेडी मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद भी आया और कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हुए। सो गाइज, ये मेरा काम है, मैं एक ही कश्ती पे सवार होकर नहीं चल सकती। जहाँ पे मुझे जो सही लगता है अपने एंड पे मैं एनालाइज करके बोलने और बताने की कोशिश करती हूँ। कभी आप लोगों की सहमति मेरे साथ होती है और कभी नहीं भी होती है, तो इट्स ओके। अगर अभी सहमति नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो व्लॉग्स और रिएक्शन में हमारी आपस में सहमति मैच कर जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, एक बात तो क्लियर हो गई ना कि पूजा और भैया एक चीज़ झूठ बोल के गए, वो थी अपनी मम्मी की तबीयत खराब वाली बात। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पिछले दिनों कुछ व्लॉग मिस करे, लेकिन जिन ऑडियंस ने व्लॉग मिस नहीं करे उनमें से काफ़ी सारी ऑडियंस ने सेम बात बोली है कि आंटी जी की तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत खराब है। ये बात आरती ने भी अपने व्लॉग में बोली है, ये बात कामनी अजीत ने भी लिखी है। आपको कामनी का टाइटल पता होगा ना, कि मेरी मायके वाले मम्मी की तबीयत खराब होने के बावजूद वो फंक्शन का हिस्सा बनी, ये उनका टाइटल था। दवाई के बारे में भी जिक्र हो रहा था। लेकिन भैया भाभी जब कल वीडियो बनाने आए तो मुझे पता नहीं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। उन्होंने तबीयत ख़राब को मोशन सिकनेस के साथ जोड़ दिया कि उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, उनको सिर्फ मोशन सिकनेस हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि मोशन सिकनेस 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, कितने दिन मोशन सिकनेस होती है? अभी भी उनका व्लॉग मैं देख के आ रही हूँ, मम्मी को भी देख के आ रही हूँ। क्या उनकी मम्मी की शक्ल सूरत देख के आपको नहीं लगता कि वो अभी भी सही नहीं है? वो अभी भी तबीयत से अपनी फ़ाइट कर रही हैं, वो अभी भी हेल्थ इश्यूज़ से लड़ रही हैं। कोई भी देख के बता देगा। तो भैया भाभी को ये सब चीज़ें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सच बोलिए और झूठ उतना बोलिए जो झूठ आपका पकड़ा ना जाए। आपको वहाँ रहना था, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पति को दिक्कत नहीं है, आपकी सास को दिक्कत नहीं है, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी बेटियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं, तो परिवार का हर लोग अगर अलग अलग स्टेटमेंट देंगे तो आप बताइए कि झूठ और सच की लड़ाई में सच तो हमेशा जीतता है ना। और सच यही है
कि आंटी की तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन आपने सोचा कि अगर आप ये एक स्टेटमेंट दे देंगे तो कुछ लोग आप पे भरोसा भी कर देंगे, लेकिन लोग यहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं। और जब लोगों ने इन चीज़ों को मॉनिटर करा, देखा, तो उन्हें पता चला कि झूठ बहनें नहीं, झूठ भाई और भाभी यहाँ पे बोल के चले गए। तो ये इज़्ज़त और ये रेपुटेशन ना आपके अपने हाथ में होती है। आप जैसा कंटेंट सर्व करेंगे, आप जैसे स्टेटमेंट पास करेंगे, उसके हिसाब से आपको पब्लिक का प्यार भी मिलेगा और आपको पब्लिक का क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले एक बार अच्छे से उस बात का होमवर्क कर लिया करें कि ऐसा तो नहीं है कि इससे रिलेटेड बात ऑलरेडी पहले भी वीडियो व्लॉग में हो चुकी है। जल्दबाजी करते हैं भैया और भाभी। इससे पहले भी पूजा ने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में अगेन वो ठीक से होमवर्क करके नहीं आई थी। बोला किसी और ने था, कहा किसी और ने, वो बोल किसी और को गई। इससे पता चलता है कि आप लोग रिएक्ट तो करने आते हो, लेकिन प्रॉपर होमवर्क के साथ नहीं आते। इसीलिए आपके ऊपर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हावी पड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये तो रही कल की बात कि अब हमें क्लियर हो गया है कि कौन झूठ बोल रहा था उस मैटर पे और कौन सच बोल रहा था। अब करेंगे हम लेटेस्ट आज के व्लॉग की बात। तो अभी मैंने आरती का व्लॉग भी देखा है और अभी मैं पूजा का व्लॉग भी देख के आई हूँ। दोनों का व्लॉग देखा और दोनों का व्लॉग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। भाभी ने एकदम से जो 360 डिग्री का ले लिया ना रूट, ये है असली व्लॉगिंग, जिसमें आप जो दिखाओगे पब्लिक उसी पे बात करेगी। आप सबके हाथ में सब कुछ होता है, सब कुछ। आप लोगों को कैमरा चलाना आता है, ऑडियंस को घुमाना आता है, सच झूठ बोलना आता है, तो फिर ये चीज़ें आप करते क्यों नहीं हैं? आज भी तो भाभी जी का व्लॉग आया। आज का व्लॉग देख के क्या हम उस व्लॉग में कुछ भी कमी निकाल सकते हैं? क्योंकि वो व्लॉग एकदम पिक्चर परफेक्ट व्लॉग था। एक अच्छी भाभी की भूमिका निभाई, ननद का अच्छे से स्वागत किया, मुस्कुराते हुए किया, हंसते हुए किया, एक हैप्पी फैमिली दिखाई। अगर इसी तरीके से भाभी वीडियो व्लॉग्स बनाएंगी तो कौन जो है भाभी के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी कर देगा? कोई भी नहीं करेगा। इसी तरीके से आरती भी तो अपनी फैमिली व्लॉग्स दिखा रही है। इसी तरीके से निक्कू और कामनी की जो नंदे हैं वो भी अपने अपने ससुराल में अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखा रही हैं, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंस रहा है क्योंकि वो पॉजिटिवली अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखा रही है। भाभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो भी कमेंट सेक्शन से परेशान हो गई, जबकि ये पब्लिक ओपिनियन है और सबके पास इस तरीके के कमेंट आते हैं। आरती के कमेंट सेक्शन में भी आते हैं और कामनी के कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, निक्कू के कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। सोचो निक्कू कामनी को तो कितना समय हो गया सोशल मीडिया पे, उनके कमेंट सेक्शन में आपको एवरीडे नहीं भी तो 10-15 कमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल चुभने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पूजा जी को भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि पब्लिक ओपिनियन पे आप अपनी फैमिली वालों को टारगेट ना करें। पब्लिक ओपिनियन पे आपकी फैमिली वालों की कोई गलती नहीं है। और अब आपने आज पॉजिटिव व्लॉग दिखाया, जिसे देख के आज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देखो। ये होती है पब्लिक। अगर आप कोई चीज़ अच्छी दिखाओगे तो वो आपको उस चीज़ के लिए अच्छा बोलेगी, अगर आप गलत दिखाओगे तो उस चीज़ के लिए आपको गलत भी बोलेगी। आज भाभी ने एक्चुअली में भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया और पूजा का और आरती का एक अच्छा सा बोलते हैं ना बॉन्ड है। और उसका रीज़न यह है कि एक तो आरती जो है वो पूजा से उम्र में छोटी भी है और आरती ने अपने मायके में एक टाइम बिताया है, भाई की शादी के बाद एक टाइम बिताया है, इसीलिए उसकी बॉन्डिंग पूजा के साथ थोड़ी सी अच्छी भी है, कंफर्टेबल भी है। और जो छोटी बच्ची है भाभी जी की, कितना प्यार करती है वो अपनी बुआ को। जब से बुआ गाड़ी के अंदर से रुक गई ना गाड़ी, तब से वो बच्ची बुआ 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 के आगे पीछे घूमती रही, क्योंकि उन्होंने साथ में एक वक्त बिताया है। थोड़ा सा ये डिफरेंस मानो या ना मानो आ जाता है। कामनी जी की शादी पहले भी हो गई थी, प्लस कामनी जो है रिश्ते में बड़ी भी लगती हैं, इसीलिए उनके साथ एक डिफरेंसेस दिखते हैं, राइट। लेकिन आरती के साथ वो कंफर्ट जोन भाभी का दिखता है, वो प्यार भी दिखता है, वो केयर भी दिखती है। और भाई अपनी बहन को बकायदा उसके ससुराल में लेने के लिए भी गया। तो ऐसा नहीं है कि भैया भाभी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, अपने एंड पे वो भी अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें हैं परिवार में जो सही हो जाती हैं, लेकिन इसको हमेशा सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सोशल मीडिया पर अगर एक चीज़ बिगड़ी
तो उसको फिर आप कभी नहीं सुधार सकते। लेकिन अगर ऑफ कैमरा कोई चीज़ बिगड़ी है तो आप उसको सुधार ज़रूर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ चीज़ें बिगड़ती हैं तो ये आपके हाथ में होता है। आज आरती और पूजा की बॉन्डिंग देख के बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही वाली भाभी तो देखनी है हमें, और यही वाली भाभी के रूप में हम पूजा को हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से जो पूजा एक अलग जोन में चली गई ना, ये थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स के लिए, ऑडियंस के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था कि ये पूजा का कौन सा रूप है। हम तो कभी पूजा को इस रूप में मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो मतलब शुरू से जो कामनी ने अपने व्लॉग में पूजा की पर्सनालिटी दिखाई है, जो आरती के थ्रू दिखी है, वो एक बहुत प्यारी लड़की की, एक बहुत अच्छी बहू की पर्सनालिटी हमें दिखी है, जिसने अपने मायके से ऊपर अपने ससुराल को रखा। जब डिस्प्यूट चल रहे थे उसने सबसे ऊपर अपने ससुराल को रखा। तो वो इमेज इस समय पे जो डगमगाई, वो सिर्फ उसी चीज़ का रिटेलिएशन ऑडियंस की तरफ से पूजा को मिला है। ऐसा नहीं है कि पूजा से ऑडियंस नफरत करती है, किसी बात की चिढ़ है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सारी की सारी गलती पूजा की रही होगी, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कामनी हमेशा सही हो। यहाँ पे सही और गलत की बात ही नहीं है, क्योंकि किसी की भी निजी ज़िंदगी के बारे में हमें नहीं पता और हमें किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर जाना भी नहीं है। गाइस, हम सिर्फ उतने पे रिएक्ट कर सकते हैं जितना पोर्शन हम कैमरे में देख रहे हैं। निजी ज़िंदगी में कामनी उसे डोमिनेट करती हो या वो कामनी को डोमिनेट करते हो, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ऑन कैमरा कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन आके पहले क्या बोल रहा है, हमारे को सिर्फ वहाँ से मतलब है, क्योंकि हमें घर में नहीं घुसना है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, हमें कैमरे में ज़रूर घुसना है कि कैमरे में ये लोग क्या दिखा रहे हैं। और कैमरे में जो चीज़ें दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि पूजा जो है वो रिएक्ट कर रही है बार बार, और उसके रिएक्ट करने से अगर कल की डेट में कामनी भी रिएक्ट कर ले इसी वे में, तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन जाएगा, कितनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अच्छी बात है कि दोनों ने वापस से अपने अपने ट्रैक चेंज कर लिए हैं और एक अच्छी पॉजिटिव व्लॉगिंग के साथ आज पूजा ने फिर से एक नई शुरुआत करी है, जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसे ही आगे भी अपनी पॉजिटिव व्लॉगिंग लेके आती रहे। फिलहाल मैंने आज बहुत ही, कहते हैं ना, बारीकी से आरती को भी ऑब्जर्व किया, और आरती को ऑब्जर्व करने के बाद ना मुझे आरती बहुत ही क्यूट लगी। आप में से कितने लोगों को आरती क्यूट लगती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सोच रही हूँ कि आरती के ऊपर एक सेपरेट रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक आरती को अपने रिएक्शन में कभी कवर नहीं किया। रीज़न बिहाइंड कि मैंने देखा नहीं, लेकिन आज मैंने पहला व्लॉग आरती का ही देखा ससुराल से मायके जाते हुए, तो मुझे वो लड़की बहुत ही प्यारी लगी। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके लिए एक सेपरेट रिएक्शन वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर कोई भी व्लॉगर हमारे सामने कोई अच्छी एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं तो मुझे लगता है बीइंग अ रिएक्शन चैनल हमें हमेशा टीचर की तरह छड़ी नहीं उठा के पकड़ी रहनी चाहिए। कभी कभी इनकी चीज़ों को हमें मोटिवेट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर ये हमें अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दे पाए और हमें अच्छे कंटेंट पे बात करने का भी मौका दें। क्योंकि गाइस, नेगेटिविटी बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। व्लॉगर्स को लगता है कि रिएक्शन वाले तो पीछे पड़े हैं, हमें ऐसा बोल रहे हैं, हमें वैसा बोल रहे हैं। हमारे ऊपर तो गाइस डबल टॉर्चर होता है। पहले तो ऐसा नेगेटिव वाला व्लॉग देखो, उसके बाद मुंह से बोलने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में सबके सपोर्टर जो जिसको पसंद करता है वो आके गुस्सा भी हम पे निकालते हैं। तो हम पे तो ट्रिपल, कहते हैं ना, टॉर्चर होता है। लेकिन उसके बाद भी हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छा कंटेंट दिखाएं, तो हमें अच्छी चीज़ों पे रिएक्शन देने का मौका मिले और हमारे पास भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। वरना रिएक्शन वाले तो बेमतलब के यहाँ पे बदनाम हुए हुए घूम रहे हैं। सो आई गेस कि पूजा को अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि अगर ये 10 मिनट का व्लॉगिंग का खेल है तो ये 10 मिनट आप अपने खूबसूरत दिखा दो, अच्छे दिखा दो, वेल एग्जीक्यूटेड दिखा दो, कि किसी को आपके लिए बोलने का मौका नहीं मिले। आप लोगों के पीछे क्या रिश्ते हो रहे हैं उससे एग्जैक्टली किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऑन कैमरा क्या दिखा रहे हो ये सबका कंसर्न बन जाता है, जो लोग आपकी वीडियो को देखते हैं।
राइट। तो इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी डेफिनेटली मैं आरती के ऊपर बनाऊँगी। आप लोग भी अगर कुछ पॉइंट्स आरती से रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो में कवर करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगेन कामनी जी ने पेशेंस दिखाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपना पेशेंस इसी तरीके से बरकरार रखें ताकि किसी भी रीज़न की वजह से उनके ऊपर वापस ये टैग ना आए कि ये कंट्रोवर्सी करके ही आगे बढ़ रही है और इसको कंट्रोवर्सी करने का बहाना चाहिए। पहले भी उन्होंने इग्नोर किया था और अभी भी मैं चाहूँगी कि वो जितना हद तक हो सके अपने चैनल को नॉन कंट्रोवर्शियल चैनल ही बनाएं, अपनी इस जर्नी को नॉन कंट्रोवर्शियल जर्नी ही बनाए। बहुत मुश्किल से दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते कितने खूबसूरत तरीके से सामने आ रहे हैं, कितनी प्यारी फैमिली व्लॉगिंग सामने आ रही है और इस चीज़ पे मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी नेगेटिविटी का एन इनके रिलेशनशिप के बीच में पड़े या फिर इनके व्लॉग के बीच में पड़े। ये इसी तरीके से एक अच्छी फैमिली को रिप्रेजेंट करें, एक अच्छी बहू और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह अपने आप को हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते रहें। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।